बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और रोज़ाना की बुनियाद पर शहर कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के मसाइल पर रोज़ाना की बुनियाद पर हम बातचीत भी कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हल तलाश कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारे साथ मेहमान गिरामी भी मौजूद होते हैं और ख़ास करके मुतफ़िक भी होते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं और ऐसे में पॉलिसीज़ के ऊपर बात की जा रही होती है। आज भी एक बड़ी डेवलपमेंट और हम देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान एक बड़ी सैलाबी रैली से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। सैलाबी सूरत हाल एक तरफ है, दूसरी तरफ मानसून का जो ये सिलसिला है इसे भी देखा जा रहा है। तीसरी जानिब अगर बात करें हम मौसमी तग़य्युरात की, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो ये भी एक बड़ा सवाल निशान बनते जा रहा है। क्या हम इन पॉलिसीज़ पर अमल कर रहे हैं? क्या हुकूमती सतह पर वो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जिसको नमरदाज़मा होने के लिए ख़ास करके जो अवाम परेशान है, क्या अवाम इन तमाम मसाइल को हल इनके मसाइल अगर होते हैं तो ऐसे में हुकूमत की कारकर्दगी किस तरीके से देखते हैं, इस पर बहुत सारे सवाल होंगे। आज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मानसून ने जो तबाही बचाई है उसमें अमवात की अब तक की तादाद जो बताई जा रही है वो 200 से तजावुज कर गई है। ऐसे में 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसा भी रोनुमा हुए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और इसके साथ साथ 13 जख्मी बताए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की सोसाइटी की बात करें तो वहां पर भी जाँ बहक होने का जो एक मामला था, क्योंकि बचाने के मामला तो है लेकिन साथ में जो जाँ बहक हुए अफराद उनकी तादाद भी 2 से 3 बताई गई है। ऐसे में एनडीएमए की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बाबूसर टॉप की अगर बात करें तो वहां पे भी अब तक 15 अफराद लापता हैं। तमाम अवाम से, हुकूमत पाकिस्तान से और वो तमाम लोग जो कि इस वक्त नाजरीन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तमाम लोगों को एक एडवाइस जरूर की जाएगी, क्योंकि सारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हालत हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, शुमाली इलाके जात हो, तो खुदारा सयाह इस वक्त वहाँ विजिट ना करें। थोड़ा सा माहौल जो है वो ठंडा होने दें। कोशिश यही है कि जब तक हम इन तमाम सैलाबी सूरत हाल से नंबरदाज़मा होंगे तो उसके बाद तमाम लोग सयाहती मकामात पर जा सकते हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ देख रहे होते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सयाहती मकाम के हवाले से मशहूर भी है और आए रोज़ हम देखते हैं कि वहाँ पर इंटरनेशनल टूर्स जो है वो विजिट भी करते हैं। क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या अमल दरामद किया जा रहा है, हुकूमत किस तरीके से तमाम तर इक़दामात को देख रही है, किस तरीके से इदारे काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट भी मौजूद है। सबसे पहले हम तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कुंवर इमरान साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध का तारुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उसके साथ हमारे साथ समाजी रहनुमा मौजूद हैं, शुजात बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। इसी के साथ हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद है रज़ाक बाजवा साहब और मुतादिद बार मुलाकात का सिलसिला भी रहा। रज़ाक बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। किस तरीके से देख रहे हैं रज़ाक साहब, ज़ाहिर इस वक्त हम देख रहे हैं जो सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की, अब अगर हुकूमत पाकिस्तान की बात करें तो इत्तेहादी जमातों का एक गढ़ है जिसके बाद एक हुकूमत तश्कील दी गई है। ऐसे में पॉलिसीज प्रोसीजर्स को कैसे देख रहे हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वाकई ये बात दुरुस्त है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का यानी हम फेडरल काबीना में हम शामिल नहीं हैं, लेकिन हम हिस्सेदार ज़रूर है। हम इस मामला से हम अपने आप को बरीलुज़ुमा नहीं कहते ना। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत से और मदद से ही खड़ी हुई है। जहाँ तक ये मौसमी तब्दीली का जो ताल्लुक़ है, ये तो वाकई ये तो पूरी दुनिया का एक मामला है। देखिए अमेरिका की सूरत हाल भी ऐसी है और यूरोप में इस कदर गर्मी पड़ रही है कि वहाँ पर उनकी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है वहाँ पर। और यहाँ पर भी कंटिन्यू मौसम की तब्दीली हो रही है। लोग हर साल आप देखें कि बारिशों का रुझान बढ़ रहा है, पानी का रुझान बढ़ रहा है, दरियाओं के किनारे जो है वो दोबारा से दरियाए अपने आप को खोल रहे हैं। दरिया जिस तरह से वो 20 और 25, 30, 50 सालों से लोगों ने इसके ऊपर इंक्रोचमेंट की हुई है पूरे पंजाब में, केपीके में या सिंध में वहाँ पर अब वो पानी को जगह नहीं मिल रही है। पानी तो अपनी जगह बना लेता है ना। और जहाँ तक गवर्नमेंट का देखें जी, गवर्नमेंट अब क्या करे, जहाँ जो एक कर्जे में जिकड़ी हुई गवर्नमेंट है, जहाँ पर IMF से लेकर हम अपना मुल्क का गुजर सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर हमें हमारी जो आवाम है, मैं समझता हूँ कि उनमें बेदारी चाहिए। उन्हें सर आवाम तो वैसे IMF के कर्जों के ऊपर ही पल रही है और ऐसे में आवाम के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ भी डाला गया है। अशराफिया की अगर बात करें, हुकूमत की बात करें तो हुकूमत तो हमें लगता है कि IMF ने शायद एक अलग से लिस्ट बनाई है जिसमें बताया गया है कि जी ये फंड्स और ये तमाम काम अपनी जगह होने चाहिए, ये सारी अयाशियां अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन जितना भी सबको जकड़ना है वो आवाम से ही जकड़ना है। जी आपकी बिल्कुल मैं 100% 100% में इतफाक करता हूँ कि देखें जब एक जिकड़ा हुआ कर्जदार मुल्क हो या घर हो, आवाम को
कोई खमियाजा भुगतना है? जाहिर है उसमें रहने वाले लोग ही जो है ना, उसके लोग तो शख्सियात को कर्जे नहीं देते ना, आपकी प्रॉपर्टी को कर्जा देते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपके घर के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो आपको नहीं देते। शुजात भाई, आप इस चीज से मुत्तफिक हैं जिस तरीके से IMF की हम बात कर रहे हैं? मेरे भाई की बात है, उन्होंने कहा कि आवाम को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। सारे मुल्क को पता है कि जून जुलाई में छुट्टियों में फैमिलीज जाती हैं, कराची से हर जगह से लोग दूर दराज में जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करें और उस महीनों में भी मत जाएं, जाना छोड़ दें। ये जाना आना जो आजकल ट्रैवलिंग है आसान नहीं है, ये गरीब आदमी का काम नहीं है। जो जा रहे हैं पैसे खर्च कर रहे हैं, और हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पर भी ये लोगों का, उनको पता है बाबू सर टॉप है, ये सवात है, जहाँ पर भी लोगों का आना जाना ज़्यादा है वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, वहाँ लाइफ गार्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए, वहाँ ख्याल करना चाहिए कि अगर लोगों का रुझान ज़्यादा होगा इन 2 महीनों में तो वहाँ उस हिसाब से इंतजाम होने चाहिए। ये बिल्कुल बड़ी ज़मानत। मैं कहता हूँ अगर हुकूमत के अंदर कोई एक सीट का भी रवादार है, उनके साथ शराकत में है, तो वो जिम्मेदार है। अगर आप उस जिम्मेदारी को नहीं लेते तो आपको उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। और ये सिर्फ ये कहना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा सर। क्लाइमेट चेंज अगर हो भी रहा है तो मुख्तलिफ वफूद के साथ जो है वो सदारती इजलास भी बुलाया जा रहा होता है। ऐसे में हमारी खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसके साथ साथ मुताबिक जमातों के लोग जाते हैं, पूरा वफ्त जाता है और साथ में फंड्स भी मंजूर किए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात नहीं है जी, क्लाइमेट तो चेंज होना है जैसे हो रहा है। आबादी बढ़ रही है, रोटी कपड़ा मकान एक आम आदमी, हम तो ग्राउंड लेवल पे ना, हमें पता है एक आम आदमी की जरूरत है। रोटी कोई इसको घर में दे देगा, भाई से पकड़ लेगा, कपड़े किसी के मांगे तांगे के पहन लेगा, रिहाइश तो चाहिए। अब हो क्या रहा है कि रिहाइश उन जगहों पे लोग कर रहे हैं जो जगह सस्ती मिलती है। सस्ती जगह नहर के पास, गटर के पास, नालों के पास। तो वहां जब आबादी होती है और जब सैलाब आता है तो ये सबसे पहले यही लोग हिट होते हैं। वहां पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। अब जो गरीब आदमी है, आप ऐसी सोसाइटीज बनाएं जहां उनको आप शिफ्ट कर सकें। एक ऐसी कॉलोनीज बनाएं कि जहां गरीब आदमी को आप रिहाइश दे सकें, चाहे वो एक कमरे का मकान हो। जब उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो उन जगहों पे जाकर रिहाइश करेगा जहां पर जब ये वाटर का फ्लो आता है तेज नालों के पास और ये सैलाब आते हैं तो सबसे पहले बेचारे ये डूबते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसे इंतजाम करे कि इंक्रोचमेंट्स को रोके। और ये जो बिल्डिंगें आप देखें ना, इस वक्त कराची हो, लाहौर हो, कोई भी हो, ये सोसाइटी वो सोसाइटियां फैला रहे हैं, लेकिन सोसाइटियों के अंदर आप इंतजाम नहीं कर रहे, ना प्रॉपर सेवरेज दे रहे हैं, ना प्रॉपर आप उनको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। सिर्फ वो आप आए दिन देखें इश्तिहार आ रहा है कि ये सोसाइटी फलां सोसाइटी किस्तों पे 8,000 10,000 रुपये दे और घर बनाने के लिए अभी पहुंच जाए आप, तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? ये जो आजकल बिल्डिंगें गिर रही हैं, ये बिल्डिंगें आखिर उनको लाइसेंस देने वाले, उनको साइन करने वाले कोई तो साहिब इख्तियार है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको ओन कौन करेगा? जब उसको पकड़ने जाए तो वो कोई है ही नहीं, कोई पीछे पुरसाने हाल ही नहीं है। ठीक, सही। ज़ाहिर बढ़ेंगे दूसरी तरफ। कुबर इमरान साहब, ज़ाहिर आप रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। आप किस तरीके से देखते हैं ये जो पॉलिसीज़ अब हमें नज़र आ रही हैं, और आप भी ज़ाहिर इत्तेहादी एक जमात का हिस्सा हैं इस वक्त हुकूमत के साथ, तो क्या ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जिस तरीके से इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त भी हम देख रहे हैं, तो क्या आप मुतमईन हैं इन तमाम चीज़ों से? देखिए, मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह शुरू करूंगा कि जो आपने क्लाइमेट चेंज की बात की है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको पता है कि ओजोन लेयर के अंदर जो शगाफ वाक़ हुआ उसके बाद से जो भी सनलाइट आती है वो उसमें से इंफ्रारेड रेज जो हैं वो उसमें से डायरेक्ट आ रही हैं उस ओजोन लेयर पे, वो जो गैप आया है, और जिसकी वजह से हर साल वो आ तो जाती हैं लेकिन जब वापस जाती हैं तो जहाँ पे ओजोन लेयर मौजूद है उससे वो टकरा के विद इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ वो जो है उसी में ट्रैवल करती रहती हैं। इसलिए हर साल आपका दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और एक वक्त आएगा, जाहिर है क़यामत भी रूनुमा होनी है, आसार हैं कि वो समंदर भी भरेंगे। लेकिन इशू हम ये कह के राइट नाउ अब बरीउज़ुमा नहीं हो सकते कि क्लाइमेट चेंज है या बारिशें बढ़ रही हैं, गर्मी हो रही है और इसकी वजह से जो है वो गरज चमक बढ़ गई, ये कह के हम अपने आप को बरीउज़ुमा नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक माशरे में, सिविलाइज माशरे में रहते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं उनको अपने बसने वाली अपनी रियासत में बसने वाले शहरियों के लिए इंतज़ामात करने होते हैं, उनकी सेफ्टी को, उनकी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी होती है, प्रायोरिटाइज कर। जैसे बराबर में बैठे हुए इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जनाब इनके लिए ख्याल कौन
ऑन करेगा। जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो किसी ऐसी जगह पे रह जाते हैं जो कि ख़तरे से खाली नहीं है और सिर्फ अपनी सर छुपाने का ठिकाना ऐसी जगह कर लेते हैं, तो उसकी दरअसल इनडायरेक्टली जिम्मेदार जो है वो रियासत, यानी कि वो हुकूमत, चाहे उसमें सूबाई हुकूमत हो चाहे उसमें कौमी हुकूमत हो, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, लेकिन अल्लाह ताला को वो जवाबदेह हैं। अल्लाह ताला को उनको जवाब देना है कि भाई ये जो हमारे लोग इस तरीके से बेसरो सामानी की कैफियत में मारे जा रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, मैं मानता हूँ हमारे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो भाई हैं उन्होंने बात, ये बड़ी अच्छी बात ये की कि जनाब एक IMF में जकड़ा हुआ हमारा मुल्क है, मैं मानता हूँ ये वाली बात, लेकिन ये रीज़न हम बना के हम अपने लोगों को सिक्योर करने से बाज नहीं रह सकते, क्योंकि दरअसल हमारे यहाँ से टैक्स भी जाता है। आप लेट सपोज आपको पता है कराची से ही तकरीबन 65 से 70% टैक्स जा रहा है, रेवेन्यू जा रहा है, और वो बाद में पलट के NFC अवार्ड की सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इक़दाम करने की ज़रूरत है वो करें, और इसी तरह वफाक को जहाँ करने की ज़रूरत है वो करें। ये मामला तो है, हमारे सर पे तो है, हमें तो उसको हमें फोकस करना है। हम आंखें बंद करके वो सलाबी लेरा अगर आ रहा है, हम IMF के कर्जों में जकड़े हुए इसलिए अपनी आवाम को डूब मरने दें, ये कोई अक्लमंदी की, हमारी दानिशमंदी की बात नहीं होगी। मैं समझता हूँ अपर लेवल पे जो वफाकी हुकूमत है या जो दूसरे इदारे हैं इनके बारे में बात भी हो रही है, करते भी हैं, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जैसे ममालिक में होता है। अब अभी आपकी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, वो जो फैमिली पानी का रिला अचानक आया, पूरी बह गई, और वो हेलीकॉप्टर अगर मौजूद होता वो सेफ हो सकती थी। तो उन एरियाज में जहां ये बार बार हो रही है, सवात आपको पता है पिछले साल, उससे पिछले साल किस तरीके से जितने होटल्स थे वो पूरे बह गए थे। तो यहां पे हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपनी सयाहत को फरोग देने के लिए अलग से स्पेशल को डिजास्टर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अच्छा, पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं कि सयाहती मकामात जो यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। 50 सालों से हमें ये भी पता है कि जो मौसमी तगय्युरात की चेंजेस है उसकी वजह से भी सैलाबी रेला किस वक्त आ रहा है या किस तरीके से आ रहा है, या पहले से ऐलानात भी किए जाते हैं। मुतबादिल तौर पे लोगों को ज़ाहिर कोई ना कोई रिहाइश फराहम करना, या अगर वो रास्ते या अगर वो जगह जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रेला गुजरता हुआ नजर आता है, ढलानें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ तरह के हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स पिघलने का भी मामला है। ऐसे में हुकूमती सतह के ऊपर प्रॉपरली पिछली 25 साल से तो कोई ना कोई काम किया जाना चाहिए था। एग्जैक्टली, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो मैं जो बात दरअसल कर रहा था वो यही था, उसको थोड़ा सा कंपाइल करता हूं कि दरअसल इस बात को समझना पड़ेगा कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। हमने अपने मुल्क को प्रायोरिटी देते हुए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छी कौम का किरदार अदा करते हुए, हमने तमाम पार्टीज जो भी हैं, भले अपोजिशन में हो, भले वो हुकूमत का किसी ना किसी तरह हिस्सा हो या हुकूमत में ना हो, न्यूट्रल, हमें सबको इस बात पर सर जोड़ के बैठना चाहिए। इवन जो लोग जमहूरी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखते, रियासती इदारे हैं, उनको भी क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई डिजास्टर आता है सबसे पहले हमारा रेस्क्यू के लिए क्या होता है, हमारी आवाम की आंखें कहां लगती हैं? पाक अफवाज की तरफ। उनकी बेशक काम जो है हमारी हिफाजत करना है बॉर्डर्स की, लेकिन हर मुश्किल वक्त में सबसे पहले हम पाक अफवाज को खड़ा हुआ साथ पाते हैं। तो उन लोगों को भी एक ऐसी मैनेजमेंट एक सोचने की जरूरत है कि डायरेक्ट उन तक जो ये सारा लोड आता है, इस दरमियान बीच में डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से एक डिपार्टमेंट हो कि डायरेक्ट उन पर लोड ना आए। पहले वो लोग रेस्क्यू करने के जिम्मेदार वो इदारे हों जहां पे जैसे दूसरे ममालिक में होते हैं और अपने शहरियों को रेस्क्यू किया जाता है। और अब तो ये सिलसिला देखें, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप USA की तरफ जाएं तो ऐसा नहीं है कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, ऐसा नहीं है वहां डिजास्टर नहीं हो रहे, वहां पे हरिकेन्स नहीं आ रहे, वहां पे सैलाब नहीं आ रहे, वहां भी आ रहे हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा बड़ी तादाद में रेस्क्यू मैनेजमेंट को इंप्रूव कर रहे हैं। हमें भी जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके हमारे लिए रोटी जरूरी है, खाना जरूरी है, घर जरूरी है, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रायोरिटी की बुनियाद पर उसको जो है मैं समझता हूं उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत और नए सिरे से इस पे काम होना चाहिए। बेहतरीन, बिल्कुल जी। इंटरनेशनल सतह पे हमें जो कवानीन बनाए गए हैं या जिस तरीके से रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, अगर हमें भी नंबर आजमा होना इस तरह के हादसात वाकयात से, तो सबक भी सीखना होगा। लेकिन अवाम सबसे बड़ी एक प्रायोरिटी है, क्योंकि इक़्तिदार में जो भी हुक्मरान आते हैं वो अवाम के वोट से आते हैं। ब्रेक जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है खबर की खबर। प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद करेंगे। और जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, नेशनल लेवल पे एक डिजास्टर है जो कि हम देख रहे हैं, जिसमें हम देखें हुकूमती इदारे मुतहर्रिक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में पॉलिसीज और प्रोसीजर को
अब भी ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर काम करें। हुकूमती इदारों को चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे कवानीन और जो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं उसको फॉलो करें, ताकि हम इन तमाम तर मुसीबतों और इस सैलाबी जो सूरत हाल है इससे नमरदाजमा हो चुके। दूसरी जानिब सबसे बड़ा शहर जो कि शहर कराची है, सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर है, और ऐसे में ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता हुआ दिखाई देता है। 65 से 70% जो रेवेन्यू है जनरेट करने वाला ये मुल्क है। ऐसे में सूबा सिंध का जो ये शहर कराची है इसकी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। पिछली कई दिहाइयों से हम ये सुनते हुए भी आए हैं, देखते हुए भी आए हैं कि रिहायशी एक मसला बनता जा रहा था, वहीं सोसाइटीज़ अब डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में हुकूमती सतह पे क्या इक़दाम किए गए, लेकिन अब जो एक वाक़या लियारी बगदादी कॉलोनी के अंदर हुआ जिसमें मखदूश इमारतों से लोगों की जो रिहाइश है उसे उनको मुंतकिल किया गया, मखदूश इमारतों का सिलसिला शुरू हुआ। SBC हुकाम जो है वो अलमनाक जब हादसात होते हैं तो उसके बाद वो जागते हैं। ये एक पुराना वतीरा सा लगता है कि जब हादसात हो जाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान जाग रहे होते हैं। ज़ाहिरी अब उसके बाद जो दूसरा मामला हमारे सामने नज़र आ रहा है वो गुलिस्तान जौहर का नज़र आ रहा है। गुलिस्तान जौहर जो कि हम कहते हैं कि फ्लैट्स का एक बहुत बड़ा मरकज़ है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लैट्स हैं। अगर हम पूरे कराची की बात करें तो गुलिस्तान जौहर वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी भी है और आबादी के साथ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में मखदूश इमारतों के लिए सिंध हुकूमत का इक़दाम बहुत अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ताकि हादसात से हम बच सकें। लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती इदारे क्या आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। आज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको बताएं तो कराची में रिहायशी इमारतें गिरने के SBC तो जागा, वहीं गुलिस्तान जौहर में 63 रिहायशी इमारतें बताई जा रही हैं जिसमें डिगरोड का रोड भी शामिल है जहां पे 63 इमारतें बताई जा रही हैं। ब्लॉक 19 में सबसे ज्यादा जो कि 12 इमारतें बताई जा रही हैं, ब्लॉक 12 में बताई जा रही हैं 5 रिहायशी इमारतें। इस तरीके से एक एक रिहायशी अगर इमारत देखें, फ्लैट देखें तो एक एक रिहायशी इमारत के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। ऐसे में एक एक फ्लैट में 500 से जायद लोग इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर मखदूश इमारतें करार दे दी गई तो उनके लिए इंतजाम क्या किए गए हैं। रज़ाक बाजवा साहब जो कि सीनियर रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, तो सर ज़ाहिर ये बड़ा एक मौमा है शहर कराची के लिए और शहर कराची की आवाम इस वक्त सूबाई हुकूमत जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की है उसकी तरफ देख रही है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो कराची की मौजूदा जो सूरत हाल हो गई है और भी जो लिहारी में जिसमें काफ़ी सारे लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। एक तो इसमें उस कभी की KBC हो जाता है, कभी SBC हो जाता है, अल्लाह जाने इसके कितने नाम हैं। देखें सारी ख़राबी यहाँ से भी शुरू हुई है। हमें पहली बार कराची में ये जो मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली, इससे कबल ये शहर MQM के पास भी 20-25-30 साल रहा है। तो इसमें हम समझते हैं कि अगर कसूरवार है तो हम सब हैं और ये इल्ज़ामात की जो सियासत है वो तो मुझे लगता है मुनासिब करना चाहिए, लेकिन SBCA क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें मुतहरिक होती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में जो वज़ीर बल्दियात हैं वो भी ज़ाहिर है सूबाए सिंध में अगर मौजूद हो पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक है और ऐसे में SBCA को भी चलाने के जो तमाम इंतजामात हैं वो वज़ीर बल्दियात के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे बरी इल्ज़ाम अपने आप को नहीं कह रहा हूँ। देखिए लेकिन ये सारी ये जो ओल्ड सिटी एरिया में जो बिल्डिंग है वो 700 से भी ज़्यादा बिल्डिंग है जो ओल्ड बिल्डिंग है, जो जब पाकिस्तान बनने से पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं बहुत सारी इसमें, जिसमें लोग घरों से नहीं निकल रहे क्योंकि उनको मुतबादिल उनके पास कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है या उनके पास वसाइल नहीं है। अब अगर बारिशों में गवर्नमेंट ने उन पर ये जो बिल्डिंगें गिरने के बाद जो प्रेशर डाला है उससे वो अपने घर खाली करने को तैयार। सबसे बड़ा नारा है रोटी कपड़ा और मकान, जो कि हर एक आम आदमी को दिया जाएगा। ऐसे में रिहाइश सी जो आवाम परेशान है तो फिर से हुकूमत क्या कर रही है? देखें ये अब निशानदनी जो हुई है 700 बिल्डिंगों की ओल्ड सिटी एरिया में और जो 63 या 64 या 65 जितने भी है गुलिस्तान जौहर में, इन्हें एक हम 6 महीने का शुरू का जो किराया है वो सूबाई गवर्नमेंट और कराची KMC मिलकर के उसे कोऑर्डिनेशन से हम दे रहे हैं। इन्हीं 6 महीनों में इंशाल्लाह इनका मुतबादिल के लिए गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बना देगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने आज भी इजलास बुलाया हुआ था, हर रोज़ इस पर इजलास हो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब देखें लोगों की जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये जो बिल्डिंगों में अगर इन्हें रिहाइश दी जाती है या नहीं इन्हें निकाला जाता तो ये अंदर इनके जानी नुकसान होने का खदशात है। और बारिशों का आगे सावन का महीना है, अभी जो जुलाई चल रही है, इसमें अभी तक तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि कोई ज़्यादा बारिशें हुई नहीं है। और अगर ये बारिशें हो गई तो आज सुबह भी 5 बजे कोई एक इमारत कोरंगी में कोई गिरी है, कोई उसकी 2 छतें वगैरह, 2.5 नंबर रहमानिया मस्जिद के पास। तो ये बड़ा ये इस पर गवर्नमेंट इसमें संजीदगी से गौर करे। लेकिन लोग
थोड़ा सा मैं लोगों से फिर दोबारा से गुजारिश करूंगा, आए गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाएं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या केएमसी है या सूबाई गवर्नमेंट है, आप इनके साथ ताउन करें। जब आपको एक नोटिस दिया जाता है बिल्डिंग को, वो नोटिस को फाड़ देते, कहते हैं हम यहाँ से नहीं निकलना चाह रहे। हम उन्हें किराया भी देने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें मुतबादिल के लिए भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी तो इंशाल्लाह उस पर भी हम अमल करेंगे। लेकिन फिलफौर तो उनकी जानी नुकसान को बचने का यही तरीका है कि उन बिल्डिंगों को खाली कर दिया जाए। और अगर जिस तरह के हालात पंजाब में KPK में हैं बारिशों के इस वक्त, और अगर वो सूरत हाल अगर फ़र्ज़ करें कि कराची में शुरू हो गई बारिशें ज़्यादा, तो ज़्यादा जानी माली नुकसान का ख़दशा है। तो ये गवर्नमेंट इस पर को बिल्कुल फ़िक्रमंद है। हम सब कराची की आवाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ खड़ी, लेकिन आवाम थोड़ा सा ताउन करे। अच्छा, ऐसे में हमने देखा कि अंदरूनी सिंध में जब सैलाबी सूरत हाल, हमने पिछले 3 साल पहले जब सैलाब आया, उसके बाद पिछले 2 सालों के बाद भी जब सैलाब आया था, तो ऐसी सूरत हाल में हमने देखा कि बड़ा अच्छा है कि विजनरी मनसूबा बनाया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिससे जो इदारा या जो सियासी जमात है, जो भी हमारे हुक्मरान अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको सराहना चाहिए। ऐसे में हमने देखा कि जो अंदरूनी सिंध में लोग हैं जो गाँव में मौजूद थे, उनको घर बना के दिए गए, लाखों की तादाद में घर, उसकी मिल्कियत खवातीन को दी गई। ऐसे में अब जब कराची की बारी आती है, कराची में आवाम बिलक रहे हैं, तो 6 महीने का किराया दे देना, क्या ये इंसाफ है? नहीं, ये फिलफोर यानी इमीडिएटली आप कोई रिहायशी बंदोबस्त पूरा किया जाएगा तो नहीं है कि हम उन्हें एकदम घर बना करके दे दें, या कोई कॉलोनी पहले से बनी हुई है जो हजारों की तादाद में लोगों को वहाँ बसाए। ये जो 6 महीने का मंथ का जो शुरू का किराया देने का मकसद यही है कि उन्हें वो कहीं भी शिफ्ट हो जाए, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी जान माल को बचा लें। और उसके बाद गवर्नमेंट इन 6 महीनों में इंशाल्लाह इनके लिए मुतबादिल पॉलिसियाँ बन रही हैं। ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में MKM से भी गुजारिश करूँगा, उनका भी ये शहर है, उनको भी बहुत बड़ा मैंडेट यहाँ से मिला हुआ है, तो वो आए। ठीक है, हमारा सियासी इख्तलाफात आपस में होंगे 100 बातों पे, लेकिन आए कराची पर बैठकर कोई मुश्तरका में, मैं दावत देता हूँ मेरे दोस्त पाकिस्तान मुत्तहिदा गवर्नमेंट से तशरीफ़ फरमाए, आए बैठे, आके कराची के शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिल बैठ के कोई पॉलिसी बनाए। इस पर हम सियासत नहीं करते, हम उनके लिए कोई अच्छा सा कोई रास्ता बनाते, पहले तो उन्हें बचाते हैं ताकि उन बिल्डिंगों से उन्हें बासलामत और बाखैरियत उन्हें वहाँ से उनके बच्चों को बाहर निकाला जा सके। जैसे अभी पिछले दिनों 18-20 लोगों को जानों से हाथ धोना पड़ा। आज सुबह हमारी एक बच्ची, हमारी बहन, हमारी बेटी, कराची की बेटी शहीद हो गई छत गिरने से, और एक बच्चा मासूम जो है वो शदीद ज़ख्मी है। तो इस तरह की सूरत हाल है। अगर खुदा ना करे अगर कराची में कोई तेज़ बारिशों का रुझान या बढ़ता है, या जिस तरह का पूरे मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है सैलाबी, रेलों की और बरसातों की, और अगर अल्लाह ना करे ये जो फ्लैटों के जंगल में ये बारिश हो गई तो क्या बनेगा। ये एशिया का सबसे बड़ा फ्लैटों की एक बस्ती है हमारी, जितने 2 फ्लैटों में लोग रहते इतने तो पंजाब में गांव में लोग नहीं रहते। तो सबसे पहले इनके जान और माल को बचाना है। और इंशाल्लाह जो 6 महीने का जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, ये 6 मंथ भी उनको किराया गवर्नमेंट देगी। वो फिलफौर ये बिल्डिंगों में से अपने बच्चों को निकालें, खुद मुतबादिल अपने घर किराए पर ले लें, और इन 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह इनके बाद इनको हम शिफ्ट कर देंगे इनके अपने घरों में। ये प्राइवेट अच्छा, तहरीरी हम ये देख रहे होते हैं कि इस तरह की जब अलमनाक हादसात होते हैं तो ये सारी बातें, वादे, शहादतें की जा रही होती हैं, लेकिन ऐसे में जो इक़दामात है ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे होते। समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शुजात साहब, इससे पहले भी मुतादिद बार हमने इस तरह की सिचुएशंस देखी हैं शहर कराची के लिए, किस तरीके से काम हो रहा होता है। सर, ज़ाहिर आवाम से बड़े करीब रहते हैं आप, उनके मसाइल सुन रहे होते हैं, उनके लिए उनकी दादरसी के लिए काम कर रहे होते हैं। ऐसे में सर किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? मैं तो सुन के शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं ऐसा हो, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक बिल्डिंग गिरी तो उससे मुल्क जितने इदारे हैं वो हरकत में आए, जबकि वो हमारे टैक्सों पे गार्ड भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, फ्यूल भी ले रहे हैं, और एयर कंडीशनों में बैठे हुए हैं। आप मेरे साथ चलें कराची में, आपको पूरे कराची में ऐसी बिल्डिंगें बतदरीज नज़र आएंगी जो कि बिल्कुल ही खस्ता हाल है, तो इनको नज़र नहीं आती। अभी कराची में जो ओल्ड टाउन के जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं, 100 साल, 150 साल, 200 साल पुरानी बिल्डिंगों को तो लोगों को पहले खाली करा देना चाहिए था। ये उस वक्त का वेट कर रहे हैं कि जब कोई गिरे और उसमें लोग दबें तो फिर ये एक्सक्यूजेस दें।
अभी आप गुलिस्तान जौहर की बात कर रहे हैं, गुलिस्तान जौहर के अंदर भी आप देखें कि जंगल है, ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसका कोई चेक एंड बैलेंस है? ये बिल्डिंगें जो नई नई बिल्डिंगें आप बना रहे हैं, ये सिर्फ बिल्डर्स की एक माफिया है, एक ग्रुप है जो बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाता चला जा रहा है, लोगों से पैसे ऐंठते चले जा रहे हैं। उसका क्या मटेरियल है, उसका क्या चेक एंड बैलेंस है, किसी को कुछ नहीं पता। इस शहर के अंदर 50-50 मंजिला बिल्डिंगें 50-50 मंजिला बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, मगर ये नहीं देखा जा रहा क्या उसका प्रॉपर सेवरेज है, क्या इस शहर के अंदर बिजली है, क्या इस शहर के अंदर आप गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे जो आप गुलिस्तान जौहर जो आप बात कर रहे हैं, आप अगर शाम को 6 बजे 7 बजे मिलेनियम मॉल से और उस ड्राइविंग सिनेमा वाले रोड से निकलें तो मेरा ख्याल है 1.5 घंटा तो आपको वहाँ ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाने के लाइसेंस पे लाइसेंस देते जा रहे हैं, उसको चेक करें। एक बिल्डिंग गिरती है तो ही हमारे जो हुकाम बैठे हैं उनकी कानों में जूं रेंगती है। उससे पहले अभी आपने डिजास्टर की वो जो सैलाब की बात की, 2 साल 3 साल पहले जो सैलाब था, हम खुद होम ग्राउंड पे गए। एक तो होता ना सैलाब आने से पहले आप प्रिकॉशन लें, एनडीएमए को चाहिए। मैंने वहां पर उस सैलाब के आने के बाद भी लोगों के साथ मैंने कोई नेकी, कोई अच्छा काम करते हुए किसी को नहीं देखा। लोग वो जगहें छोड़ के चले गए, उनकी वापसी की रिहेबिलिटेशन नहीं थी, वहां मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं थी, वहां स्किन डिजीजेस थे, लोग पैरों में पानी डाल डाल के उनके पैर खराब, उनके बच्चों की सेहत खराब, बीमार, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसा तीमारदारी के लिए कैंप नहीं था। हम जब वहां गए तो लोग हमें ऐसे पकड़ रहे थे कि ये कराची से आए, ऐसा लगता था जैसे कोई अमेरिका से आ गया। आप कंपेयर करते हो अपने आप को उन तरक्की याफ्ता मुल्कों से। मैं कहता हूँ आप तरक्की याफ्ता तो भी बहुत दूर है। आप पहले महज़िब तो हो जाएं, आप इंसान को इंसान तो समझें। वो जो आदमी सैलाब में डूब रहा है उसको बचाने की नीयत तो करें, एक सोच तो रहे कि हमने उसको बचाना है। एक वो शख्स जो रिहाइश जिसको मुयसर नहीं है, वो बेचारा सारा दिन धूप में आके उस एक कमरे के फ्लैट में रह रहा है, उस ओल्ड टाउन के अंदर जहां बिजली भी नहीं है, जहां लोड शेडिंग हो रही है, वो कुंडा लगाने पे मजबूर है। देखें, जब आप महंगाई करते हैं तो चीज़ें बतदरीज ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता चला जाता है। आप जो आज मुझसे कह रहे हैं या आपके सामने आके कहते हैं कि 6 महीने के हम किराया देंगे, भाई इसकी नौबत क्यों आई? जो बिल्डिंगें 200 साल पुरानी है, आप वो तो खाली करवा लेते। आज से खाली करवाना शुरू करें। जो गुलिस्तान जौहर में आप प्लाजों के प्लाजे खड़े कर रहे हैं, आप ये तो नोट करें कि वो बिल्डिंगों का आखिर इतना अप्रूवल जो दिया जा रहा है उसका प्रॉपर कोई चेक एंड बैलेंस है? अच्छा, इसमें भी एक सवाल है, लेकिन अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मखदूश इमारतों के हवाले से, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा संगीन मसला जो शहर कराची की आवाम के लिए बनता चला जा रहा है वो रिहाइश का मसला है। ऐसे में हुकूमत सिंध की कारकर्दगी मंजर आम पर आ गई। हुकूमत सिंध मुख्तलिफ इकदाम करने के लिए कोशा है। इस वक्त हमारे साथ कंवर इमरान साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हैं। सर, आप इन तमाम सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, इसमें मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा जो हमारे पीपल्स पार्टी वाले से ताल्लुक़ रखने वाले जो भाई हैं। उन्होंने एक जुमला कहा कि कराची में गुलिस्तान जौहर का जिक्र करते हुए यहाँ मिसाल के तौर पे 2 प्लाजा या 2 अपार्टमेंट्स में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी गांव से ज़्यादा उस 2 प्लाजा में होंगे। सिमिलरली आप इसको सिंध से भी कर सकते हैं कंपेयर कि इंटीरियर सिंध के अंदर भी कोई अगर गांव आबाद है उससे ज़्यादा आबादी किसी 2 प्लाजा के अंदर है। अच्छा, अब मामला क्या है कि हमें इस चीज़ को इसकी निशानदेही MQM पाकिस्तान पहले भी करती आई है, और रूट कॉज अगर हम समझ लें तो एटलीस्ट कराची लेवल पे हम चीज़ें ठीक करने के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। वो क्या है कि हमने दरअसल सिर्फ इस डर से कि कराची की ठीक आबादी शो करने से यहाँ सीटें ना बढ़ जाएं और मुस्तकबिल में वज़ीर आला कराची से ना देना पड़ जाए, हमने आज तक कराची की आबादी को ठीक तरह काउंट ही नहीं किया। अभी जैसे पीपल्स पार्टी वाले जो हमारे भाई हैं उन्होंने जो मिसाल दी बिल्कुल ठीक दी है कि कराची के अंदर सिर्फ गुलिस्तान जौहर के अंदर अगर आप 2 प्लाजा ले लेते हैं तो उन 2 प्लाजा के अंदर इतनी आबादी है कि वो किसी भी गांव से ज़्यादा आबादी है। अच्छा, अब हमें करने की क्या ज़रूरत है? दरअसल अगर आपकी मर्दमशुमारी ठीक होती है तो उससे सिर्फ सीटों का ताल्लुक नहीं है, उससे तमाम रिसोर्सेज का ताल्लुक है। कितना पानी यहाँ इंटेक चाहिए, कितना सेवरेज यहाँ से एक्सक्रीट करना है, कितनी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इक्विपमेंट और मशीनरीज
की ज़रूरत है। इस सब के लिए जो फंड्स आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी उस शहर की आबादी के काउंट से। तो जो हम ये दानिस्ता या कहीं गैर दानिस्ता जो किसी खौफ की वजह से हम ठीक आबादी यहाँ नहीं गिनते शहर की, उसका भी ये खमियाजा है कि हम आज हमारी यहाँ शहर की सड़कें टूटी हुई हैं। आज हमारे यहाँ पे जो सेवरेज के जो नाले हैं वो भरे हुए हैं, ठीक तरह साफ नहीं हो पा रहे। जो मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की ज़रूरत है वो उस तरह नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारी पीपल्स पार्टी वाले से ताल्लुक़ रखने वाले जो भाई हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई MQM पाकिस्तान भी बैठ के हमारे साथ, इस शहर की एक नुमाइंदा जमात है, मिलके बैठे मशावरत करे, लोगों को परेशानी से निकाले। मैं ये कहूँगा कि देखिए एक दौर गुजरा है शहर का जब इसके यहाँ के मेयर थे सैयद मुस्तफ़ा कमाल, तो बावजूद इसके कि हमारा एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को दुनिया के अंदर दूसरा बेहतरीन मेयर करार दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। पहले नंबर पे कौन था? जर्मनी के बर्लिन शहर का मेयर था। वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन कॉन्ट्रेरी आप देखें एक हमारा तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और प्लानिंग के साथ काम करने की वजह से, जो कि सिर्फ 300 अरब रुपए में वो में डिटेल में नहीं जा रहा, वो काम हुआ। अच्छा, अब बात क्या है? टीम वर्क, डेडिकेशन के साथ बात। पीपल्स पार्टी के भाई हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, इन तमाम लोगों को मिलके सर जोड़ के एक ऐसी अब ये देखें गुलिस्तान जौहर की आपने बात की, मुझे ये बताइए, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा अचानक नहीं होता। ये गुलिस्तान जौहर के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये लीगल कंस्ट्रक्शन है। कमर्शियल प्लॉट्स पे लोगों की रिहाइश, आखिर लोग कहां जाएं? देखें खुद कराची की आबादी वो मल्टीप्लाई हो रही है, लोगों की शादियां हो रही है, प्लस इंटीरियर सिंध से हमारे भाई आते हैं यहाँ रोजगार की तलाश में, पंजाब से हमारे भाई आते हैं रोजगार की तलाश में, बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं रोजगार की तलाश में। आप जौहर में जाएं, आपको हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये कि पॉलिसीज और प्रोसीजर का फुकदान हमें नजर आ रहा है, जिसके ऊपर हमें बिल के काम करना पड़ेगा। एग्जैक्ट। अच्छा, अब इसमें जी, लेकिन ये जो फ्लैट्स हैं देखें, इसके अंदर ये कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि ये जो गुलिस्तान जौहर के फ्लैट्स हैं जनाब उसका मसला है कोई नाकिस मटेरियल, नहीं। मसला यह है कि इनकी एज पूरी होने जा रही है, एज पूरी होने जा रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आपका जो शहर के शहरी इलाके हैं वो उनमें तो जो ओल्ड सदर वाले एरियाज हैं उनमें तो पाकिस्तान से बनने से पहले की भी बिल्डिंग्स हैं। अब हमें शहर के लिए प्लानिंग करनी है ना, पैसे डालने पड़ेंगे। ये दूध देने वाली गाय है कराची, यहाँ पैसे डालने पड़ेंगे। लोगों को रिलोकेट करना सिर्फ किराया देने का मसले का हल नहीं है। आप मुझे बताइए, लोगों के बच्चों के जो है एडमिशन हुए हैं स्कूल्स में, लोग अपनी करीब में मस्जिदों में जाते हैं, लोगों की जॉब्स हैं जो करीब में, आप उनको रिलोकेट करके लेट सपोज आप कहते हैं जौहर में रहने वाला, आप उसको हाईवे के अंदर किसी सोसाइटी में फेंक दें, वो कैसे सारी चीजें रोजगार कैसे मैनेज करेगा? दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं किराए पर ले। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा, इनकी नियत पे शक नहीं कर रहा, मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं। एक आदमी के लिहाज से, लेमैन के लिहाज से वो ये सोचता है, ये मैंने इनकी नियत पे शक नहीं कर रहा, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा है कि एटलीस्ट कम से कम 6 महीने का जबरदस्त बात है, किराया तो दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है यार मैं रिलोकेट होकर अगर इन पैसों में कहीं दूर जाता हूं तो मैं बच्चों को कहां लेके जाऊंगा, मैं अपनी जॉब पे कैसे जाऊंगा? तो इसके लिए भी हमारा फौरी तौर पर एक ऐसी प्लानिंग बननी चाहिए कि हमारी जो बारिशें होंगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये तो मखदूश होने वाली इमारतें हैं, उसमें उनको वहां दोबारा ही कोई प्रोजेक्ट बनाने के देने के लिए कोई स्कीम हो, जब तक आर्जी तौर पे कोई उनको रहने का कोई ठिकाना हो, ताकि उनको ये ना लगे हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, हथियाई जा रही है। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल बचा है। वहीं दूसरी जानिब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने लियारी बगदादी में इमारत गिरने के 27 अफराद के जाबाक होने के मुकदमे में गिरफ्तार SBC के 8 अफसरान की जमानत मंजूर कर ली है और फीकस 10 लाख रुपए मुचलके जमा कराने का भी हुक्म दिया गया है। सर, मुचलके भी जमा हो गए हैं, अदालत से रिहाइयाँ भी हो रही हैं, जमानत भी हो रही है। ऐसे में SBC के जो कारकर्दगी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, SBC को इस वक्त वजीर बल्दियात जो है वो रन करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कई सालों से। ऐसे में अफसरान की पकड़ धकड़ हुई, कार्रवाई हुई, ऐसे में कार्रवाई वजीर बल्दियात के लिए नहीं होनी चाहिए थी? देखिए जी, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? देखिए, पहली बार के BCA के अफसरान को हमारी हुकूमत ने, हम मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं हमारे सईद गनी साहब, उनकी सिफारिश पर, उनकी हिदायत पर गिरफ्तार किया। इससे कबल ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती
चाहे हमारा दौर था या जिन पार्टियों ने भी इस शहर पर हुक्मरानी की या राज किया, कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर गलत हुआ है तो हमने उन मुल्ज़िम अब अदालतों को तो हम पाबंद नहीं कर सकते कि आप जमानत दें या ना दें। अदालतें तो यहाँ 302 मर्डर करके जाएं, आप सुबह जमानत दे देती हैं। अदालतों का तो ये हाल है। तो बात ये है कि देखिए, हमारी नीयतों पे शक ना करें। हमने इस शहर को ऑन किया है, इसी शहर में। लेकिन अदालत का मौक़िफ़ यही आया है कि केस बड़ा कमजोर बनाया गया है। जी जी, नहीं, अदालत के ऐसा मौक़िफ़ कुछ सामने नहीं है। केस कमजोर नहीं है। ठीक। अदालतों में यहाँ पे फैसिलिटी है जिस तरह। ठीक है सर, हुकूमत के हमारे साथ इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं और वो कहते हैं कि अदालतों का जो निज़ाम चल रहा है उसमें भी वो बताते हैं कि कुछ ना कुछ लिवरेज नजर आ रहा है। ऐसे ही आप कह रहे हैं। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम में क्योंकि ज़ाहिर वक्त बहुत ही कम है, हमारे साथ रज़ाक बाजवा साहब मौजूद है, रहनुमा पीपल्स पार्टी का। आपका बहुत शुक्रिया। शुजात बेग साहब जो कि समाजी रहनुमा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुंवर इमरान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान। जी बिल्कुल जी, आखिर में थोड़ा अच्छा जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, टाइम बिल्कुल कम है हमारे पास। सबसे बड़ी बात ये है, वो बेचारे अफसरान, मैं बेचारे जानबूझ के डेलिबरेटली कह रहा हूँ, 2 रिटायर्ड अफसर हैं उसमें जिनका ताल्लुक ही नहीं बनता। देखिए मैं ये कहूंगा कि खुदा ना, कराची एक ऐसा बच्चा है जो इनकम दे रहा है और कमा के दे रहा है, चाहे शहरी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हो, चाहे फेडरल हो। ठीक है, खुदा के लिए इसका कोई इस पे बहस दोबारा हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह कंटिन्यू दोबारा करेंगे और इस टॉपिक पे जरूर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर ये निशानदेही होगी प्रोग्राम में तो ही खास करके मसाइल हल होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।